हो शिफा? भाई के घर पे आई हुई हूँ। सुबह से तुम निकली हुई हो, वक्त देखा क्या हो रहा है? तुम्हें ख्याल करना चाहिए था। सो सॉरी मास, मुझे एहसास है। मुझे बता देती, मैं तुम्हें आते हुए पिक कर लेता। ये तो मैं घर पर आया हूँ तो मुझे पता लगा तुम मौजूद नहीं। मैं बस निकल ही रही थी घर से, वो उमैर को चोट लग गई थी तो इमरजेंसी हो गई थी। अरे इस वक्त कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ? सब खैरियत है? जी जी सब खैरियत है। हम अभी भी हॉस्पिटल से घर आए हैं। अब ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, वो बस उसके माथे पे चोट आ गई थी। असल में वो बेहोश हो गया था ना, इसलिए हम डर गए थे। अब शाज़र ने कल के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है, सुबह MRI है उसका। शाजिर भी वहाँ मौजूद है? जी। अच्छा सुने माज, मैं बस थोड़ी देर में निकलती हूँ, ठीक है? आ रही हूँ घर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। नहीं, आप क्यों आएंगे? आप सुबह से गए हुए थे ऑफिस, थक गए होंगे। आप ना आए, मैं खुद आ जाऊंगी। बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ मैं, उमैर को भी देख लूंगा। अच्छा ठीक है, आ जाएं आप, मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। सब खैरियत है ना बेटा? नहीं अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कोई इमरजेंसी हो गई है। वो उमैर बेचारा गिरा है, उसके सर पे चोट लगी है। या अल्लाह खैर, इस बच्चे के साथ ना कुछ ज्यादा ही मामलात हो रहे हैं। वाकई में। चले मैं निकलता हूँ, मैं उसको पिक भी कर लूंगा और फिर उमैर को भी ये ठीक रहेगा, जाओ बेटा ठीक है। जाओ। भाई आप अकेले क्यों जा रहे हैं? अम्मी हम भी साथ चलते हैं ना, उमैर को देख लेंगे। कोई जरूरत नहीं है, देखो तो शाम हो रही है, जाओ। नहीं, कोई बात नहीं, चलते हैं ना। आलियान भाई और ज़ारा भाभी को बहुत बुरा लगेगा कि उमैर की तकलीफ को सुनकर भी नहीं आए। हाँ कह तो ठीक रही हो, ज़ारा को भी आदत है छोटी छोटी बात पकड़ने लगती है। चले फिर मैं रिक्शा करा। भाई आप रिक्शा क्यों करवा रहे हैं? मैं राइड बुक करवा लेती हूँ ना। तुम क्यों राइड बुक कराते हो? मैं करा लेता हूँ। हाँ करवाओ। तुम बस चलने की करो, जल्दी करो। अच्छा फिर मैं तैयार हूँ कि आ जाऊँ? मैं चादर लेकर आती हूँ, ठीक है? ये वाला ट्राई करते हैं। कौन सा ऐसा कलर पहनूं कि शाजिर की नजर मुझसे हटे ही ना। ये शाजिर कहाँ है? फोन करके बुलाओ उसे। डैड मैंने फोन किया था लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। तो फिर आकिब को फोन करो, उसी के साथ होगा। मैंने आकिब को कॉल की थी, वो शहर में नहीं है। तो फिर कहाँ है शाजिर? शिफा की तरफ होगा। ये लड़का उस लड़की उसके खानदान पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। डैड अगर बात सिर्फ पैसों की हद तक होती ना तो कोई मसला नहीं था। शाजिर की जान का सदका समझ के पैसे देके उनसे जान छुड़ा रहे थे, लेकिन ये लड़की और उसकी फैमिली शाजिर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, लाखों लूट रहे हैं उससे। गार्ड बता रहा था कि रोजाना फ्रूट और राशन जाता है शिफा के मैके। किस कमाश के लोग हैं ये? इस साल तो शाजिर हमारे हाथों से निकल जाएगा। You need to do something, Dad. I'm thinking the same thing. क्या करेंगे आप लोग? जो करना पड़ा करेंगे, लेकिन शाजिर को उस चीप और लालची फैमिली के हाथों मिसयूज नहीं होने दे सकते। मैं शाहजमान को फोन करके मना करता हूँ, वो सोची नहीं करेगा। यही करना पड़ेगा। शाजिर तक बात पहुंची तो इशू बन सकता है। तो बनने दो, लेकिन इस वक्त हमने शाजिर को नहीं रोका तो वो लड़की और उसकी फैमिली शाजिर के साथ साथ हमें भी कंगाल कर देंगे। Dad, why don't you freeze his accounts? करता हूँ। अगर आप लोग ऐसा करेंगे
तो शाजर अग्रेसिव हो जाएगा। So what? मैं पहले शाहजमान से बात करता हूँ। अगर वो खुद सर्जी से इनकार करके इस चीज़ को हैंडल कर ले तो ठीक है, वरना अकाउंट्स को फ्रीज करने का ऑप्शन है मेरे पास। रिसेंटली 40 लाख के फंड निकले हैं, तो मेरी मेहनती कमाई को रोज की बुनियाद पर उड़ा रहा है। मैं शाजिर को इतना बेवकूफ नहीं समझती थी, लेकिन ये लड़की शाजिर को दोनों हाथों से लूट रही है और शाजिर लूट रहा है। हाउ स्टूपिड इज ही? खुद बेवकूफ बने, लेकिन मेरी मेहनती कमाई को अगर उड़ाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं बिला वजह टेंस हो रहा हूं। शाहजर मेरी टीम का 12वां खिलाड़ी है जो सब कुछ खुद ही कर देता है। मुझे चिल रह के एंजॉय करना है बस। नरमीन, नरमीन, आई अम्मी। आ जाओ भाई। आ गई अम्मी। चले अम्मी, गाड़ी हाँ। आ गई है। पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। आ गई। तुमने शिफा का सूट क्यों पहना है? अम्मी, उमेर की अयादत को जा रहे हैं ना, मेरे पास कोई लाइट रंग का जोड़ा ही नहीं था, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। अच्छा लग रहा है ना? हद हो गई भाई। अम्मी, अच्छा कलर तो है, और वैसे भी अब ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। मैं तो सोच रही हूँ अम्मी कि ईद पे भी ना इस रंग के 2 जोड़े बनवाऊंगी। अरे जरूर बनवाना, 100 दफा बनवाना, लेकिन कितनी बुरी बात है कि शिफा की गैर मौजूदगी में तुम्हें उसकी अलमारी में घुसने की जरूरत क्या थी? वो अम्मी, मैं भाभी को बता दूंगी। बहुत अच्छे, बता दूंगी तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें देखकर वो आंखें बंद कर लेगी, उसे खुद नजर आ जाएगा। अब छोड़े ना अम्मी, वो गाड़ी वेट कर रही है बाहर, और शिफा ऐसी छोटी छोटी बातें माइंड नहीं करती है। बेशक माइंड नहीं करती बेटा, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसकी चीजें तो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए ना इसे। पता नहीं क्यों तुम इतनी नदीदी हो गई हो। चले, अब गाड़ी कब से वेट कर रही है। हाँ तो चलो चलो चलो, तुम आ रहे। ताले वाले देख लिए ना? जी सब देख लिया। चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? चोट उमैर को लगी है, मुझे नहीं। सब उमेर को ही तो देख रहे हैं, मैंने सोचा मैं आपका हाल पूछ लूं।